हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग लेकर आए कक्षा 10th का भौतिकी अध्याय 1 का वीडियो नंबर 2। जिन बच्चों ने वीडियो नंबर 1 नहीं देखे हैं कृपया वो वीडियो नंबर 1 देख लें, देन उसके बाद आप वीडियो नंबर 2 देखिए। वीडियो नंबर 2 में भी हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर समझेंगे, जिसमें से लिखा है पहला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों की परिभाषा दें। सबसे पहला है पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें आसानी से पार कर जाती हो वे पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं, जैसे हवा, पानी, कांच आदि। दूसरा नंबर है अपारदर्शी पदार्थ। वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें नहीं पार कर पाती हो उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं, जैसे है दीवार है, पत्थर है, टेबल है, चौकी है आदि। अगला तीसरा नंबर का आता है पारभासी पदार्थ। वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश का एक छोटा सा भाग ही पार कर जाता हो उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं, जैसे तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच, कुहासा, घना धुआं आदि। अगला नंबर कहता है प्रकाश का परावर्तन से आप क्या समझते हैं? प्रकाश का परावर्तन क्या होता है समझते हैं इसको। जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है तो प्रकाश के इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसे आइए किरण आरेख से आप क्या समझते हैं या किरण आरेख किसे कहते हैं? कहता है प्रकाश की किरण जिस पथ को दर्शाने वाले चित्रों को किरण आरेख कहते हैं। प्रकाश के किरणों के पथ को दर्शाने वाले चित्रों को किरण आरेख कहते हैं। देन लास्ट प्रश्न है परावर्तन के नियम को लिखें तथा इसकी व्याख्या करें। सबसे पहले परावर्तन का नियम क्या है उसे समझते हैं, देन उसके बाद इसकी व्याख्या करेंगे। कहता है जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर पड़ती है तो जिस नियम का पालन करते हुए पुनः उसी रास्ते वापस लौट जाती है या उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो उसे हम परावर्तन का नियम कहते हैं। यहाँ देखिए, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से आती है और वस्तु से टकराकर जिस नियम का पालन करते हुए उसी माध्यम में लौट जाती है तो प्रकाश के यहाँ पर जो नियम का पालन हुआ उसे परावर्तन का नियम कहते हैं। अब इसकी बारीकी से एक एक व्याख्या को समझेंगे। कहा था किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण सतह के जिस बिंदु पर पड़ता है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। उसके बाद परावर्तित किरण कहता है सतह पर पड़ने के बाद आपतित किरण जिस माध्यम में से आती है परावर्तित किरण उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। सतह पर पड़ने के बाद आपतन बिंदु से टकराकर जिस माध्यम से आपतित किरण आती है वो किरण उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में खींचे गए एक समतल प्लेन पर खींचे गए लंब को ही अभिलंब कहते हैं। अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच खींचा गया कोण को आपतन कोण कहते हैं, ये वाला। दूसरा नंबर है परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच खींचे गए कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। अभी परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला कहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। इसका दूसरा नियम कहता है आपतन कोण को आई से सूचित करते हैं, बराबर हो जाता है परावर्तन कोण जिसे हम आर से सूचित करते हैं। ये दूसरा नियम परावर्तन का है। लास्ट है समतल दर्पण। कहता है एक पारदर्शक पदार्थ का एक भाग को चांदी की परत से रस्तित कर
यानी कि उस पर जमा दिया जाता है। कुछ समय तक छोड़ने के बाद, उसे सूखने के बाद उस पर हम किसी भी कलर का डार्क पेंट चढ़ा देते हैं, ताकि वो सिल्वर का प्लेट यानी कि चांदी का परत सुरक्षित रहे। इससे बना पदार्थ को हम समतल दर्पण कहते हैं, और प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक समतल दर्पण को ही माना जाता है। और दूसरा एक और प्रश्न है कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण किस रास्ते वापस लौटती है? इसका उत्तर है समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण पुनः उसी रास्ते वापस लौट जाती है। जब ये समतल दर्पण पर लंबवत पड़ती है तो उसका आपतन कोण और अपवर्तन कोण 0 हो जाता है। इस वजह से वह उसी रास्ते वापस लौट जाती है। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।